जगदीश मानोदकर। आज हम पढ़ेंगे एलएलबी थर्ड सेम का सीपीसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो श्री नाथमोल गोयनका लॉ कॉलेज के एग्जाम से रिटर्न असाइनमेंट से लिया गया है। वो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर इंस्टीट्यूटिंग अ सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट जो है, सरकार के अगेंस्ट में या जो शासन है, शासन के अगेंस्ट में हम केस फाइल कर सकते हैं। तो ये किस आधार पर हम कर सकते हैं, इसकी प्रोसीजर क्या रहती है। जैसे कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होने के पहले अंग्रेजों के खिलाफ आवाज अगर उठाई तो हमको क्या करते थे, वो फांसी देते थे या जो सजा देते थे। उसके पहले जो मुगल आए, मुगलों के भी जमाने में क्या हो गया, हम मुगल को कोई सवाल नहीं पूछ सकते थे। उसके भी पहले जब भारत में शासन था अलग अलग राजाओं का, महाराजाओं का, तो उसमें हमको सवाल पूछने का इजाजत नहीं थी। या गवर्नमेंट के जो कुछ भी शासन है या जो कुछ भी राजा महाराजा, इनके अगेंस्ट में हम केस फाइल नहीं कर सकते। लेकिन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, हमको अधिकार दिए गए कि हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट में क्या कर सकते, केस फाइल कर सकते हैं। अगर वो दोषी है तो उसको दोषी की सजा मिलेगी, अगर दोषी नहीं तो नहीं मिलेगी। ठीक है, तो हेयर्स अ क्लियर एंड एग्जाम रेडी आंसर। हाँ, प्रोसीजर फॉर द इंस्टीट्यूटिंग अ सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट अंडर द सेक्शन 80 ऑफ द कोड ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड। लिखो तो सीपीसी के मतलब सिविल प्रोसीजर कोड के, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के सेक्शन 80 में, कौन से इसमें, सेक्शन 80 में इसकी प्रोसीजर बताई गई है कि कौन से प्रोसीजर, कौन सी प्रक्रिया है जिसमें हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हम केस फाइल सकते हैं। गवर्नमेंट का कोई भी अधिकारी हो, कोई भी जो नियुक्त, मतलब जिसने गवर्नमेंट को नियुक्त किया गया है, अपॉइंटमेंट किया गया, ऐसे व्यक्ति के ऊपर हम केस फाइल कर सकते हैं, सूट फाइल कर सकते हैं। ओके, तो ये कौन से आधार पर, सेक्शन 80 सीपीसी 1908 के सेक्शन सीपीसी के अंतर्गत। ओके, पहला क्या है, मैंडेटरी नोटिस। फर्स्ट मैंडेटरी नोटिस मतलब ये क्या पढ़ रहे हैं हम, सबसे पहले ये हमको मालूम होना चाहिए, ये है प्रोसेस। तो ये प्रोसेस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो पहले क्या करना पड़ेगा, हमको नोटिस देना पड़ेगा। जैसे कि कोई भी हस्बैंड वाइफ की डिस्प्यूट्स है, तो हस्बैंड वाइफ की डिस्प्यूट्स में या कोई भी डिस्प्यूट में हम सबसे पहले क्या करते हैं, वो डिफेंडेंट है उसको नोटिस भेजते हैं कि आप बोलो सीपीसी के अगेंस्ट, किसी भी डिफेंडेंट के अगेंस्ट में हम क्या कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं। तो वो केस फाइल करने के लिए सबसे पहले हमको क्या देना पड़ेगा, उसको नोटिस, लीगल नोटिस देनी पड़ेगी कि भाई इसके वजह से मैं तुम्हारे अगेंस्ट में केस फाइल कर सकता हूँ। बिफोर फाइलिंग अ सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, सेंटर और स्टेट और द पब्लिक ऑफिसर for acts done in official capacity, the plaintiff must serve a written notice 2 months before the filing a suit. तो अगर हमको सूट बिफोर फाइलिंग अ सूट अगेंस्ट, तो किसी भी पर्सन में या गवर्नमेंट के अगेंस्ट में अगर हमको केस फाइल करना है तो क्या करना पड़ेगा हमको, द गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट और द पब्लिक ऑफिसर फॉर एक्ट्स डन इन ऑफिशियल कैपेसिटी। तो गवर्नमेंट कौन सा भी हो, गवर्नमेंट कौन सा भी हो, आइदर इट इज स्टेट और आइदर इट इज सेंट्रल। मतलब हम कौन से गवर्नमेंट के अगेंस्ट में केस फाइल कर सकते हैं, दोनों भी, स्टेट राज्य के अगेंस्ट में और सेंट्रल मतलब केंद्र के अगेंस्ट में हम केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है, अ पब्लिक ऑफिसर फॉर एक्ट्स डन इन ऑफिशियल कैपेसिटी। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन ठहराया जाएगा, रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन ठहराया जाएगा, जो पब्लिक ऑफिसर है। जैसे पब्लिक ऑफिसर मतलब पुलिस हो गया है ना, उसके बाद में सरकारी वकील, उसके बाद में सरकारी इंजीनियर, डॉक्टर, कोई भी व्यक्ति हो जो जिसको गवर्नमेंट नियुक्त करती है। तो ऐसे गवर्नमेंट में
सॉरी, ऐसे गवर्नमेंट पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट में हम क्या कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं फॉर एक्ट्स डन इन ऑफिशियल कैपेसिटी। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, द प्लेंटिफ मस्ट सर्व रिटर्न नोटिस 2 months बिफोर द फाइलिंग द सूट। जैसे कि ए व्यक्ति है प्लेंटिफ, तो आहे वादी, आणि बी जर असेल त्याला म्हणायचं डिफेंडंट म्हणजे प्रतिवादी। डिफेंडंट म्हणजे प्रतिवादी। मग आता ए ला बी च्या अगेन्स्ट कोर्टात केस फाईल करायची आहे। जसं की ए ला बी च्या अगेन्स्ट कोर्टात केस फाईल करायची आहे, तर त्याला सर्वप्रथम दावा दाखल करायच्या पहिले 2 महिने अगोदर, किती महिने, 2 months बिफोर 2 months, 2 महिने अगोदर त्याला काय करावं लागते, नोटीस पाठवावं लागते की भाई मी तुझ्या विरोधात अशा प्रकारची काय करत आहे, केस फाईल करत आहे, सूट फाईल करत आहे, तर तू काय कर, मला माझी नुकसान भरपाई दे, किंवा मी जे म्हणत आहे डिमांड करत ठेवते तू मला ती दे, नाहीतर मी तुझ्या विरोधात काय टाकणार, दावा टाकणार। दावा टाकला तो तुझी बदनामी होईल, त्याच्यासाठी काय करतो, 2 महिने अगोदरच सेटलमेंट कर, है ना। तो इस प्रकार की घटनाएं होती है। द प्लेंटिफ मस्ट सर्व रिटर्न नोटिस 2 months बिफोर द सूट। सूट होने के पहले जो प्लेंटिफ है, जो वादी है, वो क्या करेगा, नोटिस भेजेगा, रिटर्न नोटिस, किसको, डिफेंडेंट को, भाई आपके अगेंस्ट में मैं ऐसे ऐसे प्रकार की केस फाइल कर रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि भाई मैं केस फाइल न करूँ तो मुझे मेरी जो डिमांड है वो डिमांड मुझे पूरी करो। वो कॉम्पेंसेशन की हो सकती है, वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की हो सकती है, प्रॉपर्टी नाम करने की हो सकती है, कोई भी डिमांड हो सकती है। वो अगर तुमने कंप्लीट नहीं की तो मैं तुम्हारे अगेंस्ट में क्या करूंगा, कोर्ट में केस फाइल करूंगा। इस प्रकार की नोटिस डिफेंडेंट को भेजी जाती है, किससे, प्लेंटिफ से। ओके, दूसरा क्या है, दूसरी क्या प्रोसीजर है, कंटेंट्स ऑफ द नोटिस, उसमें कंटेंट होना चाहिए, कंटेंट्स ऑफ नोटिस। जैसे कि हस्बैंड और वाइफ की डिस्प्यूट है, तो वाइफ क्या करती है, हस्बैंड को नोटिस भेजती है कि भाई आप महिला तकरार में आ जाओ। अगर कोर्ट के नोटिस में नहीं आया तो उसको क्या क्या करते, फिर अरेस्ट करते, है ना। सो कंटेंट्स ऑफ नोटिस, नोटिस में कौन कौन से कंटेंट्स, घटक कौन कौन से रहते हैं, उसमें फैक्टर, उसमें कौन कौन से कंटेंट मतलब घटक कौन से रहते हैं। पहिले द नोटिस मस्ट बी स्टेट, सगळ्यात पहिले काय असले पाहिजे, सॉरी, हाँ, सबसे पहले क्या होना चाहिए, देखो, द नोटिस मस्ट बी स्टेट, मतलब जो नोटिस है मस्ट स्टेट, नोटिस में क्या होना चाहिए, स्टेट होना चाहिए। ओके, अब उसके अंदर क्या होना चाहिए, कॉज ऑफ एक्शन, क्यों हो गई डिस्प्यूट, क्यों हो गई, किस कारण डिस्प्यूट हो गया, किस कारण ये घटना हो गई, है ना। तो उसको क्या करना पड़ेगा, कॉज ऑफ द नोटिस, कॉज ऑफ एक्शन, रीजन फॉर द सूट। अगर ए व्यक्ति बी के अगेंस्ट में कोर्ट में केस फाइल कर रही है तो उसके लिए क्या जरूरी है, कॉज ऑफ एक्शन, रीजन जो जरूरी है कि भाई आप क्यों इस प्रकार की जो घटना है वो कर रहे हो, है ना। हाँ, उसके बाद क्या है, सेकंड, नेम डिस्क्रिप्शन, नेम डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस ऑफ रेसिडेंस, नेम डिस्क्रिप्शन एंड, सॉरी, प्लेस ऑफ रेसिडेंस का प्लेस ऑफ द प्लेंटिफ, जो प्लेंटिफ है मतलब जो वादी है, तो उसका क्या होना, जगह होना, डिस्क्रिप्शन होना, नाम होना, कौन से रेसिडेंस का है, वो सभी उसके अंदर लिखना होना। जैसे कि प्लेंटिफ डिफेंडेंट को नोटिस भेज रहा है, तो नोटिस भेजते वक्त प्लेंटिफ के पास कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, सॉरी, तो उस नोटिस में क्या होना चाहिए, नेम होना, डिस्क्रिप्शन होना कि भाई मैं आपके अगेंस्ट में क्यों केस फाइल कर रहा हूँ। उसके बाद
प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ द प्लेंटिफ, प्लेंटिफ की रहने की जगह कहाँ है, ये सभी चीजें मालूम होना बहुत जरूरी है। एंड थर्ड इज द रिलीफ क्लेम, मतलब खेती का क्लेम है। खेती की क्लेम में बहुत सारे पैसे मिलते हैं, जैसे कि समृद्धि महामार्ग अगर किसी के खेत से चला गया तो फिर वो क्या बोलेगा कि भाई ये जो खेती है इसकी डिमांड 10 है, लेकिन आगे वाली पार्टी अगर हमको 15 लाख रुपए दे रही है तो वो क्या करेगा, फिर रिलीफ करेगा क्लेम, बराबर है, रिलीफ करेगा क्लेम, वहां पे वो रिलीफ करेगा। तो ठीक है, तो ये कंटेंट होना चाहिए नोटिस में कि भाई ये कारण क्यों, ये घटना क्यों हो गई, क्या कारण है इसके बीच में। उसके बाद में नोटिस भेजने वाले का नाम, नोटिस लेने वाले का नाम, डिस्क्रिप्शन वो क्या करता है क्या नहीं करता है, इधर का डिस्क्रिप्शन वो क्या करता है क्या नहीं करता है, सभी। प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ द प्लेंटिफ, वो जो जगह पे वो प्लेंटिफ पे रहते थे वहां पे क्या होना, उसका प्लेस ऑफ रेसिडेंस होना, ओके। उसके बाद में रिलीफ क्लेम, और ये सभी होने के बाद हमको क्या मिलेगा, थोड़ा रिलीफ मिलेगा। दिस नोटिस मस्ट बी डिलीवर टू, ये जो नोटिस है जो प्लेंटिफ निकालता है, ऐसी नोटिस जो प्लेंटिफ निकालता है, तो दिस नोटिस मस्ट बी डिलीवर टू, किसको डिलीवर होनी चाहिए, फर्स्ट इन केस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, किसको होनी चाहिए वो, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट में, और सेकंड